ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विश्व मोहन बताइए। देखिए, आज बात हम करने वाले एक ऐसे ट्रेडिंग इंडिकेटर के तौर पर जिससे काफ़ी एनालिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, और जहां भी वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव और अस्थिरता बाजार में ज़्यादा हो, वहां पर बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करते हैं। जॉन बॉलिंजर ने इसे बनाया था। ये मार्केट के वॉलिटिलिटी को दिखाता है, चाहे वो स्टॉक हो या फिर कमोडिटी हो। आप बाजार की उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं इस बैंड के जरिए। ये बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए मूविंग एवरेज के ऊपर दो बैंड बनाए जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिससे आप दिन के दौरान या जिस पीरियड के दौरान आप लगाते हैं उस बैंड को, तो उस बैंड के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर कितना वॉलेटाइल है और कितना नीचे की तरफ जा रहा है। अब उसे चार्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से चार्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। आमतौर पर हम बॉलिंजर बैंड में 20 दिन का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं, यानी 20 दिन का क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज भाव है वो सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। ये ऊपर का बैंड है। इससे ये माना जाता है कि ऊपर के बैंड पे अगर प्राइस गया तो यहां पर ओवरबॉट जोन में हो गया है, तो यहां पर आपको निकल जाने की सलाह दे रही है या बेचने की सलाह दी जा रही है। वही नीचे की तरफ यहां पर ओवरसोल्ड जोन है। जिस तरह से आरएसआई के साथ अगर इसको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये काफी बेहतर आपको रिजल्ट देगा और काफी अच्छा सक्सेस रेट देगा। तो यहां पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आप जोन यहां पर जान सकते हैं, और साथ ही आप ट्रेंड के साथ यहां पर चल सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर ट्रेडर्स इस बॉलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन आप तो चार्ट के ऊपर में आपको बने बनाए सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर इसका सिंपल मूविंग एवरेज के प्लस माइनस करके आप इसका दोनों बैंड का दायरा निकाल सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।